अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर अदील यूट्यूब चैनल। ये इस यूट्यूब चैनल की 17th वीडियो है। इससे पहले 16 लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी समझेंगे कि ये चैनल फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे उन पेशेंट्स के लिए जो इन पर्सन मेरा क्लिनिक विज़िट करते हैं या ऑनलाइन मेरे साथ कनेक्शन में हैं और मेरे से 19-20 साल से कनेक्शन में है। ये उनके लिए, क्योंकि उन लोगों का कहना और उन लोगों को बड़ी ज़रूरत होती है इस चीज़ की कि जो बातें क्लिनिक में होती हैं वो उन लेक्चर्स को लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जिसके ऊपर वो रिपीटली इसको सुन सकें। तो इनके पुरज़ोर इसरार पर ये चैनल बनाया गया। तो सेकंड ये वीडियो उन लोगों के सामने आ गई होगी जो कि नॉलेज हासिल करना चाहते हैं। नॉलेज मीन्स कि लेटेस्ट स्टडीज़, जो ओल्ड स्टडीज़ हैं हम उसका जिक्र करते हैं, जो आउटडेटेड हो चुकी हैं, जो लेटेस्ट हैं आजकल की तो वो लेटेस्ट स्टडीज़ का जिक्र करते हैं। जो मेडिकल और साइंस की और मेडिकल साइंस की जो पहले की मिस्टेक्स थी हम उसका यहाँ पे जिक्र करते हैं। जो लेटेस्ट मेडिकल साइंस है उसका यहाँ पे जिक्र करते हैं। जो नॉलेज हासिल करना चाहते हैं वो काइंडली इस चैनल से जुड़े रहें। थर्ड ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके सामने ये रैंडमली वो कुछ और सर्च कर रहे थे, कुछ और सर्फिंग कर रहे थे, ब्राउजिंग कर रहे थे, तो उनके सामने ये वीडियो आ गई। तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप जाके देखेंगे। ये एक चैनल है, इस चैनल के ऊपर ख़ास किस्म की बीमारियों के ऊपर जिक्र हो रहा है, ख़ास किस्म का टॉपिक चलता आ रहा है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे हम बात कर रहे हैं। तो काइंडली रैंडमली इसको ना देखें और इसको जाएं और जाके एक सीक्वेंस को देखें और समझें। और लास्ट जो बात है इसमें करने की वो ये है कि आप काइंडली सब्सक्राइबर या फॉलोअर बिल्कुल ना बने, आप स्टूडेंट बने, साइंस के स्टूडेंट बने। और मेरे भी स्टूडेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। तो साइंस की जब आप स्टूडेंट बनेंगे तो आपने जो हमने पहली एक अपनी पूरी नस्ल तबाह कर चुके, मेडिकल साइंस आज बताती है कि लाइफस्टाइल डिजीज़ थी, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम था, 7-8 बीमारियां जो कि इकट्ठी आती हैं, जिसमें फाइब्रॉइड्स है, ट्यूमर्स हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ्स हैं, जिसमें फैटी लीवर है, जिसमें किडनी का सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, मोटापा है। तो ये तमाम चीज़ें हम अपने लाइफस्टाइल से चेंज कर सकते हैं। डाइट भी लाइफस्टाइल में शामिल होती है। तो इस चैनल पर अगर आप रहेंगे तो हमारा एक मिशन है, हमारे साथ हज़ारों पेशेंट जुड़े हुए हैं तो जो कि नॉन डायबिटिक हो चुके हैं, जिन्होंने अपना वज़न कम किया विदाउट एक्सरसाइज, 40, 45, 46 kg तक भी कम किया और नॉन डायबिटिक हुए, इंसुलिन छोड़ा। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में अगर वो 4th स्टेज के लास्ट या सेकंड लास्ट उससे वापस आए हैं हमारे पास। और अभी भी मेरे पास एंड स्टेज किडनी फेलियर जिसका GFR 15 से नीचे था, 2 और 3 के करीब है। आज 2 साल हो गए हैं वो साहब बिल्कुल दौड़ते भागते फिर रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये कि अगर आपकी कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक है, किडनी फेल हो रहा है, लीवर ख़त्म हो चुका है, तो आपको इस डाइट प्लान को देखना होगा, हमारी बातों को, इन लेक्चर्स को सुनना होगा। ये लेटेस्ट स्टडीज़ हैं। ये डॉक्टर जेसन फंग, डॉक्टर एरिक बर्ग, डॉक्टर केन बेरी, डॉक्टर E.K. स्टेनबर्ग और बड़े बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट कैनेडियन डॉक्टर्स हैं, उन लोगों की स्टडीज़ हैं। और हमारे यहाँ पे कंट्री में बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और इन्हीं के लोग जो अब्रॉड में हैं, तो वो लोग इन चीज़ों को कुछ समझते हैं और बड़े लोग अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन इस चैनल पे रहने का आपको ये फ़ायदा होगा कि बाकी अहबाब भी हमारे दोस्त हैं, वो काम कर रहे हैं, बट वो ट्रांसलेट करके इसी चीज़ को सामने पेश कर देते हैं। हमारे चैनल पे ये आपको ज़रूर फ़ायदा होगा कि हमने खुद ही एक्सपेरिमेंट्स अपनी ज़ात पे किए, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों पे किए और फिर अपने तमाम पेशेंट्स को लेके चल रहे हैं। और मेरा क्लिनिकल एक अपनी प्रैक्टिस है, 20 ईयर्स हो गए। तो हमारा ये मानना है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इन योर हैंड्स, मौत का एक दिन मुकर्रर है लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन योर हैंड्स, आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये किडनी एक लेक्चर में बताया गया था कि 200 साल से भी ज़्यादा चल सकते हैं और आपकी बॉडी भी ऐसे ही है। तो गलत फ्यूल देने से, गलत डाइट देने से ये आउट हो रही है। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा शॉर्ट सी इसमें वीडियो शायद हो जाए हमारी, लेकिन उसके बाद में इसको यानी जो लोगों ने इसलिए क्लिक किया कि वो इस हार्ट टेस्ट को देखना चाहते हैं, दिल के टेस्ट को, कि 1 मिनट के अंदर जो ये बता देगा विदिन 1 मिनट कि आपको हार्ट अटैक के कितने चांसेस हैं, आपका हार्ट कितना मजबूत है, उसके मसल्स में कितनी पावर है। तो ये उसका हम जिक्र करेंगे। उसके बाद कुछ जो रिज़ल्ट्स हमारे पास आए फिर उन रिज़ल्ट्स का जिक्र करेंगे। वेरी सिंपल, ये टेस्ट आप अपने घर पे कर सकते हैं। ये एक एक्सरसाइज टेस्ट है जो आपको सिर्फ ये 2-3 चीज़ें बताएगा। एक तो आपको हार्ट अटैक होने के क्या चांसेस हैं, कितना अरसे तक आपके हार्ट अटैक हो सकता है। सेकंड ये बताएगा कि हार्ट के मसल्स कितने मजबूत हैं और कितनी जल्दी रिकवरी मोड में आते हैं। वेरी सिंपल टेस्ट है। आप फिर मेरे पेशेंट्स, वो पेशेंट्स जिन्होंने ये किया, उनकी वीडियो में आपका जिक्र करूँगा, आपका नाम नहीं लूँगा, मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन एंड में रिजल्ट्स बताऊँगा। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले आपने अपनी हार्ट बीट चेक कर लेनी है। हार्ट बीट चेक करने के लिए स्मार्ट वॉच आती है,
जिन लोगों के पास स्मार्ट वॉच है वो तो एक क्लिक करेंगे तो उन्हें हार्ट बीट मिल जाएगी। सेकंड, ऑक्सीमीटर होता है, ऑक्सीजन का, अभी कोविड में कोरोना में बहुत लोगों ने अपने फिंगर पे लगा के ऑक्सीजन की सैचुरेशन और हार्ट बीट उस पर ली, वहाँ से आपको हासिल हो जाती है। थर्ड, सेल फ़ोन में कैमरा के ऊपर फिंगर रखने से तो हार्ट बीट नाम के भी 1-2 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस मौजूद हैं, वहाँ से आपको हार्ट बीट मालूम हो सकती है। तो उसके बाद आपको बता दें कि अगर आपको मैनुअली देखनी है तो आपका थंब, जो ये हैंड के साथ या थंब के नीचे इस प्लेस पे, इस जगह पे आपको यहाँ पे हार्ट बीट मिल जाती है, पल्स मिलती है। सेकंड, ये खुराक की नाली के साथ इस जगह पे आपको यहाँ पे पल्स मिलती है। तो आपने अपनी नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में अपनी एक हार्ट बीट चेक कर लेनी है। हार्ट बीट चेक करने का तरीकाकार क्या है कि आपने काउंट करना है 15 सेकंड में कितनी दफ़ा आपके बीट, आपको पल्स महसूस हुई, तो वो पल्स आपने ले लेनी है, उसे मल्टीप्लाई कर लें 4 से। सपोज़ आपकी आई है 20 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 80 आ गई, यानी कि 1 मिनट में 80 टाइम आपका हार्ट ने बीट किया। नॉर्मल जो होती है वो 60 to 100 होती है, बट जेंडर, वेट, ओबेसिटी, BMI का कम ज़्यादा होना, एज, और काफ़ी टोबैको यूज़ करता है, बाकी कोई अल्कोहल यूज़ करता है, जो जैसा है तो वो उस तरह की उसकी बीट हो सकती है। बहरहाल एक आपने बीट वो चेक कर लेनी है जो रेस्टिंग मोड में आपकी है। सेकंड आपने क्या करना है कि कोई भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है, यानी जैसे दौड़ना या जंपिंग करनी या साइकिलिंग कर लें या सीढ़ियाँ में जो है उसमें आप तेज़ी से जाएं आएँ, 1 मिनट के लिए हाई इंटेंसिटी जिसकी शिद्दत ज़्यादा हो वो आपने एक्सरसाइज करनी है, और 1 मिनट के बाद आपने अपनी हार्ट बीट चेक करनी है। ये हार्ट बीट आपकी 120 से लेके 150 के दरमियान होगी, तो वो आपने नोट कर लेनी है। सपोज़ वो 120 आई तो वैसे ही चेक करनी है ऑक्सीमीटर से या जो डिवाइस आपके पास है या मैनुअली। तो आपने वो चेक की, चेक करने के बाद 1 मिनट का आपने पॉज देना है। पॉज देने का मतलब कि आप गहरे सांस लें और बैठ जाएं किसी जगह पे, और 1 मिनट के बाद आपने रिकवरी हार्ट बीट आपके पास आ जाएगी। एक पीक आ गई, पीक सपोज 120 थी, रिकवरी 1 मिनट के बाद आपने चेक किया तो आपकी हार्ट बीट इस वक्त कितनी है, तो वो आपने चेक किया तो सपोज वो आ गई 110, तो वो हमारे पास जो रेट या नंबर जो सम निकल आया वो 10 है। तो इसको चेक करने का तरीकाकार क्या है कि अगर आपका ये नंबर 12 से 1 के दरमियान या 12 से नीचे कहीं पे भी है तो आप हाई रिस्क पे हैं। परेशान ना हो, परेशान होने से मसले हल नहीं होते। हाई रिस्क मीन्स कि आपके हार्ट पे बहुत प्रेशर है और बहुत ये लाइफस्टाइल आपका गलत जा रहा है, और जिसकी बिना पे आप बहुत ज़्यादा रिस्क में, क्योंकि पीक पे हार्ट गया 120 और 1 मिनट के बाद वो 10 पे है, सपोज 10 का डिफरेंस आ रहा है, 110 है, तो ये हाई रिस्क है। यानी अगर हम 12 से नीचे कहीं पे भी हैं तो हाई रिस्क पे हैं। इसके बाद इस पे बात कर लेते हैं। सेकंड, अगर वही डिफरेंस 13 से 20 के दरमियान है, सपोज हार्ट बीट आपकी थी 120 माइनस हमने कर दिया आ गया सपोज 105, तो 15 का डिफरेंस आ गया। 13 to 20 का अगर डिफरेंस है तो ये मॉडरेट रिस्क पे हैं आप। मीन्स कि आपको यहाँ पे ये जानना है कि मॉडरेट रिस्क क्या होता है और ये जानना है कि हाई रिस्क क्या होता है। हाई रिस्क में ये है कि आपको फ़ौरन से पहले अपने डॉक्टर को विज़िट करना है, देखना है, और आपको जानना है कि भी आपका लाइफस्टाइल कितना आपको तब्दील करने की ज़रूरत है। मॉडरेट में क्या है कि अभी आप लाइफस्टाइल को अपने चेंज करें और अभी वापसी की तरफ जाएँ, और अगर यही डिफरेंस 20 to 40 के दरमियान आता है तो फिर आपका हार्ट नॉर्मल है। तो ये बड़ा सिंपल सा घर पे टेस्ट हो गया, आपको घर पे मालूम हो गया कि आपको हार्ट अटैक के कितने ज़्यादा चांसेस हैं और हार्ट पे कितना स्ट्रेस है, और क्योंकि यही चीज़ आगे जाके टैकीकार्डिया का बायस बनती है। टैकीकार्डिया मीन्स कि हार्ट ओवर जंप करता है और 100 प्लस जिसे उसे टैकीकार्डिया कहते हैं, 60 से डाउन जो होता है उसे ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। तो उसके बाद फिर एंड रिज़ल्ट ये होता है हार्ट अरेस्ट हो जाता है। तो अगर आप ये टेस्ट घर पे कर रहे हैं तो आप परेशान ना हों, इसके अंदर अपने डॉक्टर को विज़िट करें, देखें, हमारे लेक्चर सुनें और जानने की कोशिश करें। इस टेस्ट से आज आपको ये मालूम हो गया कि आपका हार्ट कितना काम कर रहा है और किस हद तक उसके मसल्स मजबूत हैं, और या स्ट्रेस या कार्टिसोल्स वगैरह की वजह से कितना वो स्ट्रेस मोड में है। तो ये आज हमने इस चीज़ को चेक कर लिया घर पे। अब आते हैं ये जब आप लोग कमेंट्स में काइंडली ज़रूर पूछिएगा अगर कुछ पूछना है, क्योंकि ये बड़ा सिंपल और घर पे करने का टेस्ट है। ये आज भी किया जा सकता है और दोबारा फिर आप 5, 7, 10 दिन के बाद भी कर सकते हैं, किसी वक्त भी किया जा सकता है। वेरी सिंपल, और ये बुज़ुर्ग और उन हजरात को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो लोग हर वक्त अपने हार्ट को देखते हैं कि हार्ट पे प्रेशर है, कोई और प्रॉब्लम आ गया, तो उनको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बच्चे भी। अब हम आते हैं अपने रिजल्ट्स की तरफ। ये यहाँ पे शायद मैं तस्वीरें दिखा सकूँ, अगर तस्वीर मिल जाती हैं फ़ोटोज़,
तो हमारे पास जिन लोगों ने आके इस टेस्ट को परफॉर्म किया, क्योंकि एक और प्लेटफॉर्म पे ये हमने पहले जिक्र किया, तो लोगों ने उसने रिजल्ट्स बताए, तो आप यकीन नहीं करेंगे 14 टू 16 इयर्स के बच्चों का जो डिफरेंस है वो 25 आया। वाई? वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो कोक और बर्गर और पिज़्ज़ा वाले बच्चे थे, वो ओबेसिटी में थे और BMI उनका 25 तक नॉर्मल होता है, 42 तक था। और ये वही फैमिलीज़ हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे तो कोल्ड ड्रिंक्स के बगैर जो है वो खाना नहीं खाते। और जी मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जो सिर्फ खाने पे बर्बाद कर रहे हो आप। आपको मीन्स के मुझे देख के इस चीज़ की, आप चले जाएं किसी जगह पे, आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो बच्चे कम और आदमी ज़्यादा होंगे। 14 से 16 साल की उम्र में मैं आपको इनकी शक्लें नहीं दिखाता, लेकिन मैं बता सकता हूँ, और आप हैरान होंगे कि इनका डिफरेंस 25 का, मीन्स के फुली रिस्क पे थे वो, हार्ट अटैक के फुल चांस। और वज़न देखें, वो काउंट करें तो वो इतनी सी उम्र के अंदर उनकी हाइट सपोज 5.5 और 5.6 या 5.7 थी, तो उनका वेट 115 किलो, 115, इंतहाई ख़तरनाक। ऐसे ही बच्चियों के अंदर ये टेस्ट जब किया गया तो बच्चियों में भी वही जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ जा रहे थे, हाई कार्ब जो लेते थे, तो उन तमाम लोगों का रिज़ल्ट्स ऐसे ही आए हैं और इंतहाई ख़तरनाक तरीन रिज़ल्ट्स आए हैं। और जिसको सोच के भी घबराहट होती है कि अगर हमारी ये न्यू जनरेशन का अभी ये हाल है तो ये कैसे सर्वाइव करेंगे, ये तो 10 कदम नहीं चल पाते। तो आप ये देखें कि उन्होंने जब जंपिंग की उनका हार्ट रेट ऊपर गया तो 135 तक गया, और रेस्टिंग पोजीशन में उन्हें आते हुए 5-7 मिनट लगे। उनका सांस इतना फूला था कि 5-7 मिनट तक वो रेस्टिंग पोजीशन में नहीं आ सके। तो आप अंदाज़ा करें कि ये यंग हमारी जनरेशन है जो कि बिल्कुल जवान है, ये वो बच्चियाँ जो कि अभी, इसलिए काइंडली अपने आप को BMI के अंदर रखें। BMI में अगर आप रहेंगे, बॉडी मास इंडेक्स निकालने का तरीकाकार होता है, या ब्लाइंडली मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं आती समझ, तो आप सिर्फ सिंपल एक ही तरीकाकार है कि अपनी हाइट के इंचेस निकाल लें, जितने इंचेस हैं उससे नीचे अपना वज़न रखें, दैट्स इट। सपोज़ एक बंदे का 5 फुट, एक शख्स का 5 फुट हाइट है, तो उसमें 5 फुट में 60 इंचेस होते हैं, तो 60 kg से डाउन नहीं होना चाहिए। ये एक ब्लाइंड से टेस्ट वो हमने बना लिया, लेकिन इन रियल BMI के कैलकुलेटर भी मौजूद हैं, BMI की बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप आराम से ऐप भी हैं, आप इंस्टॉल करें, अपना वेट और हाइट डालें हैं, एज भी मांगते हैं लेकिन एज का कोई ताल्लुक नहीं होता उससे, जेंडर डालें, जेंडर का भी कोई ताल्लुक नहीं होता, तो वेट और हाइट डालें तो BMI निकल आएगा। BMI 25 से नीचे नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। तो अपने वेट को देखें आप। अब अच्छा, अब इसमें हम बताना चाह रहे थे वो लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, जो कीटो डाइट पे हैं और टोटली वो हमारा डाइट प्लान लेके उसको ही इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमारे पास ऐसे आला रिजल्ट्स हैं कि उन्होंने जंपिंग की और उनका हार्ट रेट अप गया और विदिन 1 मिनट उनका हार्ट रेट ऐसे स्पीडली वापस आया, ऐसे स्पीडली वापस आया जैसे हाई हुआ ही नहीं था। तो सपोज़ उनका नॉर्मल जो था, सपोज़ वो 120-125 तक उनकी अगर गई थी हार्ट बीट, तो वो रेस्टिंग पोजीशन उनकी जो थी पीक 120-125, रेस्टिंग पोजीशन उनकी 85 आ गई। बड़ा सरप्राइजिंग था कि पूछा क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा जी आपके वाली डाइट कर रहे हैं। तो हमारे वाली डाइट प्लान के अंदर, कीटो डाइट के अंदर कीटोसिस फैट बर्निंग होती है, और फैट बर्निंग होने की वजह से आप एक्टिव रहते हैं। कीटोन्स जो हैं वो आपका रियल फ्यूल है, हाई ऑक्टेन फ्यूल है। तो वहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्योंकि कार्ब नहीं इस्तेमाल हो रहा होता, मीठा नहीं, क्योंकि ग्लाइकोजन बनता है, ग्लूकोज बनता है। जो लोग ग्लूकोज की डाइट पे हैं वो रनिंग नहीं कर पाते, वो लेथार्जिक रहते हैं, उनका कार्टिसोल हमेशा वो फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं, तो जिसकी वजह से हार्ट पे हमेशा प्रेशर रहता है। तो आज का ये छोटा सा एक व्लॉग था, एक छोटा सा लेक्चर था, ये समझाने के लिए कि अपने घर पे रह के भी आप टेस्ट करें। हमारे कीटो में जो लोग होते हैं उनके वो 3 घंटे सो के अपनी 9 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं। सेकंड, वो कभी बैठ के टेक नहीं लगाएंगे। थर्ड, वो इंतहाई ज़्यादा एक्टिव होंगे, सारा दिन काम करते होंगे, बट जो कार्ब पे, हाई कार्ब डाइट पे होगा वो हमेशा लेथार्जिक होगा। खाना खाएगा, खाना खाने के बाद उसकी शुगर बढ़ेगी तो क्योंकि उसमें ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है तो फ़ौरन आपका इंसुलिन ज़्यादा बनेगा। जब इंसुलिन ज़्यादा बनेगा तो वो शुगर को डाउन करेगा तो फिर वही 1.5 घंटे के बाद लेथार्जिक फीलिंग, हर वक्त खाना और हर वक्त लेथार्जिक रहना, ये चीज़ हमारे यहाँ चलती है। जो कि आजकल के हमारे बच्चे हैं बन बिस्किट ब्रेड पे हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स पे हैं, इनको काइंडली इनकी नस्ल बचाएं, ज़िंदगी बचाएं। आपका किडनी
एक दिन के अंदर सिर्फ 4 चम्मच चीनी के प्रोसेस कर सकता है। लेकिन नॉर्मल अपने लेफ़्ट राइट पे हम लोगों को देखें जो खाना खाते हैं कि वो चीनी सिर्फ लाजमी नहीं कि चीनी ही हो। चीनी का मतलब हम ग्लूकोज़ लेते हैं। 100 ग्राम चीनी में 65 ग्राम ग्लूकोज़ है और 100 ग्राम वीट के अंदर 75 ग्राम ग्लूकोज़ है। यानी कि हमारी वीट जो है वो चीनी से ज़्यादा ख़तरनाक है। चीनी में बाकी 35% फ्रक्टोज़ है, बट 65% उसमें क्या है, वो ग्लूकोज़ है। और हमारी वीट में 75% और हमारी राइस में 85%। काइंडली अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। लोग 40-40 चम्मच चीनी के डेली खा रहे हैं तो किडनी क्यों ना ख़त्म हो। किडनी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। 60-65 में जाके आप देखें कि डायलिसिस मशीन्स के साथ लग रहे हैं और लोगों के ऑर्गन ख़राब हो रहे हैं, आइज़ डैमेज हो जाती हैं और लीवर फैटी हो रहा है। और हेप्टिक लीवर अगर हम देखें, नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक होता है। अल्कोहल से वर्ड रह गया, बट अल्कोहलिक 1% है और कार्ब की वजह से जो हेप्टिक जो लीवर है वो 99% है। तो अपने बच्चों को बचाएं। बच्चों को एक जूस का डब्बा जो देते हैं उसमें 34 ml फ्रक्टोज होता है जो कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है और लीवर को फैटी करता है। आज की साइंस ये कहती है कि उस बच्चे को वो जो जूस का आप वो दे रहे हैं ना एक डब्बा, उससे बेहतर है कि अल्कोहल का एक गिलास दे दें, क्योंकि वो कम ख़तरनाक है इस फ्रक्टोज़। क्योंकि ये हाई फ्रक्टोज़ कॉर्न सिरप है। हाई फ्रक्टोज़ कॉर्न सिरप जो होता है वो हमारे कंट्रीज़ में बैन है। 200 नाम मुख्तलिफ नामों से आ रहा है, लेकिन हर साल बैन होता है, नए नाम से आ जाता है। इंतहाई हार्मफुल है, इंतहाई ख़तरनाक है। अपना और अपने गिरदोनवा लोगों की ज़िंदगियों को बचाएं। एक नस्ल हम तबाह कर चुके हैं। हमारा मिशन है, हमारे साथ जुड़े हुए लोग तमाम के तमाम जो हैं वो हर हिसाब से फ़िट हैं और वापसी की तरफ आ चुके हैं। नॉन डायबिटिक हैं, पहले बता चुके। तो काइंडली इन लेक्चर्स को देखें और ये अभी कुछ लेक्चर का सीक्वेंस और बनेगा। टॉपिक्स और बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये है कि टाइम की कमी की वजह से लेक्चर बन नहीं पा रहा। लेकिन ये है कि अब स्टार्ट हमने कर लिया, इंशाल्लाह ताला इसमें हम कनेक्शन में रहेंगे। आप सब अपने गिरदोनवा सब लोगों को समझाएं कि एक नस्ल हमने तबाह की। 50 साल की स्टडीज़ आज फ्लॉप हो गई हैं। लेटेस्ट स्टडीज़ आ चुकी हैं। लेटेस्ट स्टडीज़ आपको बड़ा अच्छे तरीके से इन बीमारियों से बचाती हैं। ये बीमारियां नहीं हैं, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। डॉक्टर अदील को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।